आज आप जानने वाले हो एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसने युद्ध से पहले ही अपना सिर दान कर दिया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में तू मेरे नाम से पूजा जाएगा। ये कहानी है हारे के सहारे खाटू श्याम जी की। राजस्थान की तपती हुई धरती पर स्थित एक छोटा सा गांव खाटू, जहां आज भी लाखों भक्त नंगे पांव चलकर आते हैं। आंखों में आंसू, हाथों में निशान और दिल में बस एक ही आस, श्याम बाबा संभाल लो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक योद्धा जिसने पूरा महाभारत देखा, बिना शरीर के आज भी कलयुग में राज कर रहा है। आज हम जानेंगे खाटू श्याम जी का जन्म कैसे हुआ, उनका जीवन कैसा था और उन्होंने ऐसा क्या किया कि भगवान कृष्ण ने खुद उन्हें अमर बना दिया। महाभारत काल की बात है। पांडवों में सबसे शक्तिशाली योद्धा भीम, भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। हाँ, खाटू श्याम जी का असली नाम था बर्बरीक। उनकी माता थी मोरवी, जो एक नाग कन्या थी। इस कारण बर्बरीक जन्म से ही असाधारण शक्तियों के स्वामी थे। कहा जाता है, जब बर्बरीक का जन्म हुआ तो आकाश में बिजली चमक उठी, पृथ्वी कांप गई और देवताओं ने कहा, यह बालक साधारण नहीं है। बर्बरीक बचपन से ही वीर, दयालु और सत्यवादी थे। कम उम्र में ही उन्होंने धनुष बाण चलाना सीख लिया, लेकिन उन्हें शक्ति का घमंड नहीं था। एक दिन उन्होंने निश्चय किया, मैं अपनी शक्ति ईश्वर को समर्पित करूंगा, और वे निकल पड़े कठोर तपस्या के लिए। वर्षों तक उन्होंने वनों में तप किया, भूखे प्यासे रहे, जब तक कि स्वयं भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर पूछा, वत्स, क्या वरदान चाहते हो? बर्बरीक ने कहा, प्रभु, मैं ऐसा योद्धा बनना चाहता हूं जो अन्याय का अंत कर सके। तब भगवान शिव ने उन्हें दिए 3 अमोघ बाण। पहला बाण युद्धभूमि में सभी शत्रुओं को चिन्हित करेगा। दूसरा बाण चिन्हित शत्रुओं का संहार करेगा। तीसरा बाण तीनों बाणों को वापस तरकश में ले आएगा। भगवान शिव ने कहा, इन बाणों से तुम अकेले ही पूरा युद्ध समाप्त कर सकते हो। जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरीक भी युद्ध देखने निकले। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। उनका उद्देश्य था युद्ध को जल्द समाप्त करना, कम से कम रक्तपात हो। लेकिन यही प्रतिज्ञा युद्ध के लिए सबसे बड़ा संकट बन गई, क्योंकि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरते तो युद्ध का संतुलन ही बिगड़ जाता। भगवान श्री कृष्ण सब समझ गए। वे ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे। कृष्ण ने पूछा, वत्स, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने अपनी प्रतिज्ञा बताई। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि तुम दानी हो तो मुझे दान में क्या दोगे? बर्बरीक ने कहा, जो चाहो मांग लो ब्राह्मण देव। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया, लेकिन बर्बरीक के चेहरे पर न कोई भय था, न कोई पश्चाताप। उन्होंने कहा, अगर मेरा शीश भी धर्म के काम आ सकता है तो ये सौभाग्य है। और उसी क्षण उन्होंने अपना सिर दान कर दिया। बर्बरीक की इच्छा थी
मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर दिया, जहां से पूरा युद्ध दिखाई देता था। कहा जाता है, महाभारत का पूरा युद्ध सबसे पहले बर्बरीक के शीश ने देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुमने जो बलिदान दिया है उसके लिए कलयुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे। कृष्ण का एक नाम था श्याम, और जिस स्थान पर उनका शीश स्थापित हुआ वही बना खाटू धाम। इस तरह बर्बरीक बने खाटू श्याम जी। आज भी मान्यता है, जो सच्चे मन से खाटू श्याम जी को पुकारता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। इसीलिए उन्हें कहा जाता है हारे का सहारा। चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, बीमारी हो या जीवन की सबसे बड़ी परेशानी, श्याम बाबा हर दुख हर लेते हैं। खाटू श्याम जी सिखाते हैं, अहंकार नहीं समर्पण, शक्ति नहीं त्याग, युद्ध नहीं धर्म। उनका जीवन बताता है, जो अपने अहंकार का सिर काट देता है वही वास्तव में अमर हो जाता है। अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसा समय चल रहा है जहां सब कुछ हारता हुआ लग रहा है, तो कमेंट में लिखो जय श्री श्याम। कहा जाता है, नाम लेने भर से श्याम बाबा रास्ता बना देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन लोगों को जो आज हारे हुए महसूस कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि श्याम बाबा की कहानी कभी किसी को हारने नहीं देती।